फटिक सिला बैठे दो सुंदर। राम जी ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन किया और चयन करके माँ जानकी का अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं। हाथों में सुंदर पुष्प। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वर्ण आभूषण तो है नहीं, वनवास हो गया, सब पहले ही छिन गया है। राम जी ने सोचा मैंने जानकी को कुछ दिया नहीं, तो पुष्प है वहां जंगल में, पुष्पों के सुंदर हार बनाया, हाथों का कंगन बनाया, बालों का जूड़ा बनाया, श्रृंगार कर लिया। पति लोगों को चाहिए कि कभी कभी श्रृंगार कर दिया करो, कभी कभी बड़ाई कर देना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसा आदेश है, कथाएं कहते हैं। भोले बाबा भी मैया पार्वती की प्रशंसा करते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी है पार्वती, तुम धन्य हो, मैं धन्य हूं जो तुमको पाया। हाँ, करना चाहिए, कभी कभी बड़ाई कर दिया करो। ऐसे कथा में एक बार कोई कह दिया कि बड़ाई करो, पति सीख के गया घर की, आज मैं अपनी वाइफ की बड़ाई करूँ, आज तक कभी नहीं किया। तो भोजन परोस के लाई, भोजन जैसे सामने रखा, थाली देख के बोला आहा क्या रोटियां, ये रोटी नहीं ये तो पूनम का चंदा है। दाल लेके बोला ये दाल नहीं ये तो मोरनी के आंसू हैं। क्या दाल है? अरे ये सब्जी नहीं है, इसमें तो लगता है स्वर्ग का अमृत निचोड़ दिया गया। बड़ी बड़ाई कर रहा था, पत्नी गई तो कीचन से बेलना लेके चली आई। पति बोला मैं तो तेरी बड़ाई कर रहा हूँ, ये बेलन लेके क्यों चली आई? पत्नी बोली 20 साल से रोज मैं तुमको भोजन बना के खिला रही हूँ, आज तक बड़ाई नहीं की, और आज पड़ोसन भोजन दे के गई तो आज बड़ाई कर रहे हो। तो भैया कभी कभी बड़ाई कर देना चाहिए। जब ये दृश्य देखा तो जितने ऋषि महर्षि थे चित्रकूट के, वो बोले वाह भैया विवाह करने में बड़ा फायदा है, देखो ठाकुर जी कैसे श्रृंगार कर रहे हैं, अब हम भी साधु नहीं रहेंगे, हम भी विवाह करेंगे। तो बोले पत्नी कहाँ से ढूंढे? तो एक महात्मा ने एक काम करो, हमने सुना है कि राम जी के पैरों से पत्थर छू जाए तो नारी बन जाती है, तो चलो एक एक पत्थर उठाओ और सब चलो राम जी के पैरों से छुआएंगे, नारी बनेगी, विवाह करके घर आएंगे, बहुत मौज है विवाह करने। सब महात्मा पत्थर ले लेके चल पड़े। राम जी ने सोचा भाई ये संदेश तो गड़बड़ जा रहा है, सब महात्मा गृहस्थी हो जाएंगे। तब प्रभु ने क्या किया, सीता जी के हरण वाली लीला करा। सीता जी का हरण हो गया, राम जी इधर भटक रहे हैं, खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, राम जी रो रहे हैं। महात्माओं ने देखा, बोले भैया ये विवाह करने से ज्यादा खतरनाक है ये विवाह। सब ने पत्थर फेंका, वापस चल पड़े। उन सब ऋषियों ने प्रार्थना किया कि प्रभु अब हम विवाह तो नहीं करेंगे, आप इतने सुंदर हो कि आप ही हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राम जी ने कहा इस अवतार में तो नहीं, मैं रामावतार कृष्णावतार में जब आऊंगा तो आपका मनोरथ पूरा करूंगा। जो जो ऋषि महर्षि राम जी के रूप पर मोहित हुए हैं वो सब गोपी बने हैं महाराज। और राम जी ने जब सीता मैया का दोबारा वनवास हुआ है, राम जी जब जितना यज्ञ करते हैं तो बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, तो एक सोने की प्रतिमा बनाई जाती थी, सोने की सीता, और उन्हीं सोने के सीता के साथ ग्रंथि बंधन करके यज्ञ पूरा होता था। ऐसे करके सैकड़ों सोने की सीता बना दी गई। एक दिन राम जी गए उस कक्ष में जहां सब सीताओं की प्रतिमा रखी थी। राम जी सब प्रतिमाओं को देख देख कर कह रहे हैं कि अरे इस प्रतिमा में तो नाक बिल्कुल सीता की तरह है। एक एक प्रतिमा को देख बोले इसमें तो आंख बिल्कुल सीता की तरह, ऐसे प्रशंसा कर रहे थे। तब तक सारी मूर्तियां जाग गई। सब मूर्तियों ने कहा कि प्रभु आपने हमें पानी ग्रहण किया है, आपने ग्रंथि बंधन किया है, आपने पत्नी रूप में स्वीकार किया है, तो आप हमारा मनोरथ कब पूरा करोगे? भगवान ने कहा इस अवतार में तो मैं मर्यादा पुरुष की लीला में हूँ, लेकिन कृष्णावतार में आऊंगा तो आप सबका मनोरथ पूरा करूंगा। वो सब यज्ञ पत्नियां जो हैं वो सब गोपी बनी। वेदों की जितनी उपासना के कर्मकांड के मंत्र हैं वो सब गोपी बनकर आई हैं महाराज। और इन गोपियों को प्रतीक्षा करते करते आज 11 वर्ष हो चुका है। तो